है मेरे प्यार को तुम मिटा ना सकोगे हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी शख्स की, एक ऐसी अदाकारा की, एक ऐसी ब्यूटी की जिसके फैंस हमारे दादा, हमारे पापा और एक नई जनरेशन भी उनकी फ़ैन है। उनकी खूबसूरती की फ़ैन है, उनकी अदाओं का सब फ़ैन है। तो उनकी कहानी पर आधारित, उनकी अदाओं पर आधारित एक फ़िल्म की कहानी है, उमराव जान की कहानी है, जिसे शराब पीने के लिए मिर्ज़ा हादी रुस्वा ने लिखी है। तो प्लीज़, ये कहानी बहुत ही खूबसूरत और रोमांचक है, तो प्लीज़ वीडियो को स्किप ना करें। एक खूबसूरत अदाकारा के साथ, एक खूबसूरत अंदाज के साथ आप सबके लिए ये मिर्ज़ा हादी रुस्वा की कहानी है, जो उन्होंने जिस तरह लिखी गई है, कहानी जिसके लिए लिखी गई है। गुड इवनिंग गाइस, सुहाने सफ़र में आज एक नई कहानी के साथ फिर से आप लोगों के बीच हाजिर हैं। आज की कहानी फिल्म रेखा की उमराव जान पर आधारित है कि किस तरह से फिल्म उमराव जान की जो नॉवेल, जो स्टोरी है, किस तरह से लिखी गई है। तो बात 1981 में आई फिल्म उमराव जान। फिल्म से तो आप सभी वाकिफ होंगे, डायरेक्टेड बाय मुजफ्फर अली। फिल्म की कहानी 1950 में लिखी किताब नॉवेल उमराव जान अदा पर आधारित थी, जिसे लिखा था मिर्ज़ा मोहम्मद हादी रुस्वा ने। इस नॉवेल पर इससे पहले पाकिस्तान में भी 1972 में उमराव जान अदा के नाम से फिल्म बनी थी, मगर जो क्रेडिट, जितनी सफलता हिंदुस्तान में बनी उमराव जान को मिली, इतनी किसी और को नहीं मिली। बताई गई है इस फिल्म को ज़्यादा मकबूलियत मिली जिस नॉवेल के ऊपर ये फिल्म बनी। क्या आप जानते हैं इस नॉवेल के पीछे की लिखने की कहानी क्या है? आइए आपको विस्तार से बताते हैं। कहानी, जो उमराव जान की कहानी लिखी गई, उसके पीछे बहुत ही खूबसूरत वाक्य है। हुआ यूं कि राइटर मिर्जा मोहम्मद हादी रुस्वा को शराब पीने की लत थी। ये लत इतनी उन्हें जकड़ चुकी थी कि उनके पास काम से भी उन्हें दूर ले गई। लिखना कम हो गया, आमदनी कम हो गई और वे बेहिसाब पीने के चलते जो पास का पैसा था, सेविंग्स थी, वो भी खत्म हो गई। इसके बाद उन्होंने जान पहचान वालों से उधार लेना शुरू किया। कुछ दिन तक तो ठीक चलता रहा, लेकिन बाद में लगातार आप किसी से उधार लेंगे तो कितने दिन तक आप देंगे। लिहाजा सब लोग उनसे कन्नी काटने लगे, दूर भागने लगे, उधारी बंद। ऐसे में जब उन्हें तलब लगी एक दिन, तो उन्हें याद आई उनके सबसे अजीज दोस्त की। मिले अजीज दोस्त को मिर्जा की हालत देखकर बहुत तरस आया। मिर्जा शाम ने दोस्ती का वास्ता दिया, वापस वही रेट लगा दी, उधार दे दो यार, शराब पीना बहुत जरूरी हो गया है। दोस्त को ये मालूम था पैसों को उड़ा देगा शराब में, और सच्चा दोस्त चाहता था कि काम पे ध्यान दे। लेकिन मिर्जा को जिद इतनी थी कि दोस्त को लगा कि वो मजबूर हो जाएगा और पैसे दे देगा शराब पीने के लिए, चले जाएंगे। ऐसे में एक आइडिया सूझा। दोस्त ने मिर्जा से कहा, देखो पैसे तो दे सकता हूँ, लेकिन एक रात एक शर्त है मेरी। मिर्जा चकरा गए, लेकिन पैसे तो चाहिए थे, शराब बहुत जरूरी थी। फिर उन्होंने पूछ डाला, क्या शर्त है? दोस्त ने कहा, शराब के लिए पैसे दे दूंगा, लेकिन आपको मेरे लिए एक नॉवेल लिखनी होगी, एक कहानी लिखनी होगी, अब वो भी 1 महीने में। मंजूर हो तो बताए। मिर्जा साहब राजी हो गए। उस वक्त पैसे लिया और पहुंच गए होंगे ठेके पर। लेकिन उसके बाद आने वाले दिनों में शर्त का ध्यान रखकर नॉवेल लिखना शुरू कर दिया और लगातार अपने दोस्त की निगरानी में रहने लगे, क्योंकि दोस्त ने कहा नजर रखूंगा, और दिन भर बैठकर लिखने के लिए अपना सारा समय डिवोट कर दिया। शुरू में बिना शराब की दिक्कत जरूर हुई, लेकिन दोस्त के इरादे भी पक्के थे। कड़क आदमी था। दोस्त ने भी जिद नहीं छोड़ी और नतीजा ये हुआ कि धीरे धीरे मिर्जा को शराब से दूर कर दिया। आखिरकार मिर्जा साहब की वो नॉवेल पूरी हुई, जिसमें एक तवायफ को उसके ही अपने एक्सप्लॉइट्स करते थे। हिंदुस्तान की इस फिल्म को रेखा ने पर्दे पे बखूबी निभाया है और यही उनका यादगार रोल भी रहा है। कुछ जानकारों का यह भी मानना है कि मिर्जा ने उमराव का किरदार उनकी खुद की जिंदगी में आई किसी औरत को ध्यान में रखकर लिखा गया था, और कुछ लोगों का मानना यह भी कि उमराव उनके दिमाग की उपज थी। उमराव जान अदा के कैरेक्टर के पीछे की कहानी जो कुछ भी हो, मगर शराब के खातिर लिखी गई कहानी आज भी लोगों को आकर्षित करती है, अट्रैक्ट करती है। खयाम साहब का म्यूजिक था
खयाम साहब ने इस फिल्म में आशा भोसले जी से कमाल के कंपोजिशन करवाए हैं। बहुत ही खूबसूरत मूवी है, हिस्ट्री है। रेखा जी ने जो किरदार, जितने भी किरदार निभाए हैं बहुत अच्छे, मेरी फेवरेट भी हैं। मैंने अपने चैनल पे इनकी पहली स्टोरी डाली है। आई होप आप लोग को अच्छा लगा होगा।